पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां आज से धान खरीदी शुरू होने वाली है। आज से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी होगी। प्रदेश के 2739 केंद्रों पर धान खरीदी होगी। तो 72 घंटे में किसानों के खातों में आएगी राशि और अवैध धान परिवहन पर रखी जाएगी कड़ी निगरानी। आपको बता दें, अवैध धान परिवहन को रोकने बनाए गए हैं चेक पोस्ट और शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। धान खरीदी की मॉनिटरिंग करेंगे अफसर। 27,01,109 पंजीकृत किसान हैं। वहीं इस साल 1,35,891 नए किसान पंजीकृत किए गए हैं। 1,36,263 हेक्टेयर नवीन रकबों का पंजीयन हुआ है। तो आज से छत्तीसगढ़ में आपको बता दें, धान खरीदी होने वाली है। कई केंद्र बनाए गए हैं, इसके साथ साथ तमाम व्यवस्थाएं भी की है। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की जाएगी। 72 घंटे के बाद किसानों के खातों में राशि आएगी। प्रदेश के 2739 केंद्रों पर धान खरीदी है। 72 घंटे में किसानों के खाते में राशि आएगी। अवैध धान परिवहन पर कड़ी निगरानी भी रखी जाएगी। इस दौरान अवैध धान परिवहन को रोकने के लिए आपको बता दें कि जगह जगह पर चेक पोस्ट भी बताए गए हैं। शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है। तो आज से धान खरीदी की शुरुआत छत्तीसगढ़ में होने जा रही है। आपको बता दें कि इसके लिए तैयारी अपूर्वा जिस तरीके से हम देख रहे थे कि कई दिन पहले से की जा रही थी, क्योंकि पिछली बार जिस तरीके से कई समस्याएं आई थी, अचानक बारिश की वजह से धान भीगा था, उन सब को लेकर भी इस बार पहले से ही व्यवस्थाएं कर ली गई है। तो धान खरीदी की मॉनिटरिंग अफसर इस बार खुद करते हुए नजर आएंगे। 27,01,109 पंजीकृत किसान हैं। धान खरीदी को लेकर छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपको बता दें, बालोद से राहुल बूत्रा जुड़ चुके हैं। वहीं सूरजपुर से नौशाद अहमद भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले हम राहुल आपका रुख कर लेते हैं। कितनी तैयारियां वहां पर कर ली गई है धान खरीदी को लेकर, किस तरह की व्यवस्थाएं बनाई गई है? तो बालोद जिले के 143 धान खरीदी केंद्रों में आज जो है धान खरीदी चालू हो रही है। किसानों के लिए बड़ा त्योहार है। मैं इस वक्त बालोद के धान खरीदी केंद्र मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये धान जो है किसान लाना चालू कर दिए हैं। धान की ढीक आपको नजर आ रही है, धान ही धान नजर आ रहा है आप खरीदी केंद्रों में। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि 143 खरीदी केंद्रों में जो आज बालोद जिले में 2000 से अधिक किसानों को टोकन जारी किया गया है। साथ ही इस बार जो है 82 लाख क्विंटल का लक्ष्य जो है जिले में रखा गया है। और एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि स्वयं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है बालोद जिले के दौरे पे है। वो गुंडरदी ब्लॉक के भाटा गांव बी से जो है धान खरीदी का शुभारंभ करने जा रहे हैं। बालोद जिले में तमाम तैयारी कर ली गई है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ किसान भी मौजूद है, समिति प्रबंधक आए हुए हैं। हम किसानों से भी बात करेंगे कि किस तरह उन्हें लग रहा है कि आज धान बेचने आए। बताएंगे भैया, आज आप धान बेचने आए हो, कैसा महसूस कर रहे हो, क्या सरकार को कहना चाहोगे? सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। सब एक साथ ले हैं सब धान को, और टोकन सिस्टम का भी इससे बहुत सुविधा हो रहा है। हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब पहले दिन ही हम लोग आ गए धान बेचने के लिए, नहीं तो बहुत लंबा लाइन लगाना पड़ता था। और यहाँ के स्टाफ वाले भी अच्छा सहयोग करते हैं, हमको कोई परेशानी नहीं होता धान बेचने के लिए। भैया कितना धान लेके आए हो आप पहले दिन, और कैसी व्यवस्था नजर आ रही है? ठीक है, व्यवस्था ठीक है। 7 क्विंटल लाए हम धान। व्यवस्था ठीक है, हाँ, किसानों की भी अच्छी व्यवस्था है। और सभी ऐसे अभी भी तक कोई शिकायत नहीं है जी। आज पहला दिन है। और ऑनलाइन जो टोकन मिल रहा है वो बहुत अच्छी बात है कि इसे धक्का मुक्की मारपीट कोई जरूरत नहीं है। हमारे साथ में जिस धान खरीदी केंद्र में है वहाँ के समिति प्रबंधक भी हैं, वो बताएंगे किस तरह की आज व्यवस्था की गई है, किसानों को किस तरह की सुविधा दी गई है, धान तौलने से लेकर के बारदाने की क्या व्यवस्थाएं हैं। जी सर, धान तोलने से लेके बारदाने की फुल व्यवस्था है। हमारे पास बारदाने का स्टॉक 50-50 में देना है, जो कि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। और किसानों के लिए पानी की व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था और मेडिसिन वगैरह की व्यवस्था यहाँ पे उपलब्ध है। किसान धान लाते हैं तो वो ढेरी लगाते हैं, उसके बाद उसे ग्रेडिंग करके बारदाना वितरण किया जाता है और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर से तौल किया जाएगा। इस बार बताया जा रहा है कि 72 घंटे के अंदर ही भुगतान कर दिया जाएगा। जी, 72 घंटे के अंदर किसानों के खाते में उसके पैसे चले जाएंगे। तो देखिए, बालोद जिले के तमाम धान खरीदी केंद्रों में सारी व्यवस्था है। किसान भी खुश है। समिति प्रबंधक बता रहे हैं कि बारदाने से लेकर के हर तरह की व्यवस्थाएं जो है की गई है। बस अब किसान धान लाना चालू कर दी है। थोड़ी देर में तौल चालू हो जाएगा और किसानों की धान बिक्री स्टार्ट हो जाएगी। जी।
तो राहुल बने रहेगा हमारे साथ। हम सूरजपुर का रुख कर लेते हैं, नौशाद अहमद हमारे साथ बने हुए हैं। सूरजपुर की बात करें तो किस तरीके की तैयारी नौशाद सूरजपुर में की गई है, क्योंकि पिछले साल एक का रिकॉर्ड टूटा था छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का। इस तरीके का लक्ष्य भी वहां पर रखा गया है और किसान पहुंच रहे हैं, कितने उत्साहित है अपनी धान खरीद बेचने को लेकर? बताना चाहूंगा जिस तरह से आज पूरे प्रदेश में धान खरीदी की शुरुआत हो रही है, किसानों के लिए उत्साह है, लोगों को किसानों को काफी खुशी उत्साह देखने को मिल रहा है। इस तरह से आज खुद यहाँ पे खाद्य मंत्री जो दयाल बघेल हैं, जो यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं, खुद यहाँ आज मौजूद रहेंगे और देवनगर के धान केंद्र से धान खरीदी की शुरुआत करेंगे। इसकी तैयारी भी पूरी कर ली गई है। खुद यहाँ के जो प्रभारी मंत्री वो सूरजपुर पहुंच गए हैं। यहाँ पर बताना चाहूंगा कि 54 धान केंद्रों में धान की खरीदी की जाएगी। जिस तरह से यहाँ पे किसानों के लिए राहत की बात यह है कि आज खुद यहाँ खाद्य मंत्री मौजूद रहेंगे, उनकी मौजूदगी में धान की खरीदी की शुरुआत की जाएगी। इस तरह से लगातार किसानों को इंतजार रहता है कि धान खरीदी की शुरुआत हो, हम अपना धान को बेच सकें। बताना चाहूंगा पिछली बार 1 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत की गई थी। इसके बाद जो यहाँ के जो किसान थे उनके मन में था कि सरकार किसकी बनी, उसको लेकर धान खरीद बेचने में दिक्कत, कुछ दिन को इंतजार करने के बाद धान बेचते थे। लेकिन इस बार शुरू से ही इस बार धान केंद्र वहाँ पे भीड़ देखने को मिलेगी। जिस तरह से सहूलियत मिल रहा है, 72 घंटे के अंदर पैसा देने की बात कर रही है सरकार, पर 72 घंटे में पैसा है, उसको लेकर भी किसानों में काफी खुशी है। यहाँ पे पूरी तैयारी कर लेगी। आज एक जगह पे देवनगर जो धान केंद्र वहाँ पे किसान अपना धान ला के बेचेंगे। उसके बाद 18 तारीख से पूरे जिले में जितने भी केंद्र बनाए गए वहाँ पे धान बेचने का काम किया जाएगा। यहाँ पे सूरजपुर में बताना चाहूंगा 32 लाख टन धान खरीदने के लक्ष्य बनाया गया है, जिसके लिए पूर्ण तैयारी कर ली गई है। सभी उसके लिए तैयार हैं और आज से धान खरीदी की शुरुआत की जा रही है। बिल्कुल नौशाद बने रहिए आप हमारे साथ। इसी के साथ राजधानी रायपुर से हमारे साथ दामिनी भी जुड़ चुकी है। दामिनी, आपसे जान लेते हैं राजधानी में किस तरीके की तैयारियां की गई है, खासतौर पर बारदाने वगैरह की अगर हम बात करें तो पिछली बार जैसा देखा गया था कि बारदाने की कमी आ गई थी, जिसकी वजह से किसानों को काफी ज्यादा परेशानी उठानी पड़ी थी। हालांकि समय रहते व्यवस्थाएं कर ली गई थी, तो इस बार कितनी तैयारियां की गई है? देखिए, आपको बता दें कि धान खरीदी केंद्र जो है एक तरह से पूरी तरह से तैयार यहाँ पर कर लिया गया है। खास बात यह है कि कहीं ना कहीं ये बोला जा रहा था कि चालू खरीफ फसल का जो वितरण है वो एक तरह से कहीं ना कहीं प्रभावित ना हो, इसे लेकर विशेष ध्यान जो है वो रखा जाएगा। और ऐसे में तमाम अधिकारियों के साथ जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पहले ही बैठक की थी और साथ ही उन्हें एक तरह से निर्देश जो है वो जारी किया गया था और साथ ही उन्हें कहा गया था कि आने वाले समय में किसी भी प्रकार की अधिकारियों के द्वारा लापरवाही न बरती जाए, जिससे धान खरीदी में जो है प्रभाव पड़े। और आपको बता दें कि इस वर्ष राज्य भर में जो है एक तरह से जो समर्थन मूल्य में खरीदी है वो की जाएगी। और खास बात यह है कि 31 जनवरी 2025 तक जो है ये धान खरीदी जो है वो चालू रहेगी। इस दौरान जो है जो किसान जो एक तरह से धान बेचने के इच्छुक रहेंगे वो सभी जो है अलग अलग धान केंद्रों में जाकर पहुंचकर जो है अपनी धान की बिक्री कर सकते हैं। और खास बात आपको बता दें कि यहाँ पर राजधानी रायपुर की यदि हम बात करते हैं तो आरंग जो क्षेत्र है वहां पर जो है एक तरह से केंद्र बनाया गया है, जिसे लेकर पूरी तैयारियां वहां पर की गई है। अधिकारियां वहां पर नियुक्त किए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार की जो एक तरह से समस्या है वो किसानों को ना हो। साथ ही जो एक तरह से सुबह से ही वहां पर जो है लोगों के पहुंचने का भी सिलसिला जो है वो देखे जा रहा है, क्योंकि ट्रक और बाकी तमाम गाड़ियों के जरिए जो है अपने धानों को लेकर जो है वह मंडी तक पहुंच रहे हैं और मंडी में जाकर जो है एक तरह से अपने धानों की बिक्री जो है वो आज करने वाले हैं। और कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ सरकार के बाद जो है एक तरह से पूर्ववर्ती सरकार के बाद जो है ये भारतीय जनता पार्टी की पहली जो है एक तरह से धान खरीदी मानी जा रही है। तो ऐसे में एक लक्ष्य भी निर्धारित किया जाएगा, क्योंकि हमने देखा था कि कांग्रेस काल में जो है लक्ष्य जो तय किया जाता था उससे भी ज्यादा अधिक मात्रा में धान खरीदी की जाती थी। तो इस वर्ष जो है बीजेपी के लिए एक चुनौती तो है, लेकिन कहीं ना कहीं आने वाले समय में किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए जो सतत प्रयास है वो किए जाने का दावा जो है लगातार बीजेपी कर रही है। तो सतत प्रयास है जो पार्टी बीजेपी कर रही है। वहीं एक बार फिर से बालोद का रुख करते हैं, राहुल हमारे साथ बने हुए। राहुल, ये भी जान लेंगे क्योंकि तैयारियां कई महीनों से धान खरीदी को लेकर की जा रही हैं। सर्दियों का मौसम आने वाला है, नमी भी होती है और कई बार ऐसा होता है कि धान खरीदी में देरी होती है जिसकी वजह से धान भीगने लगती है, ओस की वजह से धान खराब होने लगती है। इन सब को लेकर क्या कुछ व्यवस्था की गई है? धान खरीदी केंद्रों में कुछ दिनों पहले जिस प्रकार से समिति के प्रबंधक और कर्मचारी हड़ताल पे थे तो व्यवस्थाएं कुछ गड़बड़ नजर आ रही थी, लेकिन सरकार ने उनकी मांग पूरी की और समिति के सारे कर्मचारी वापस लौट गए खरीदी केंद्रों में। उसके बाद में यह तमाम तैयारी की गई है। इसके साथ में यहाँ त्रिपाल भी रखा गया है, अगर ऐसी कोई नमी या ऐसी कोई बारिश की बात आती है तो त्रिपाल से ढक दिया जाएगा। तमाम तैयारी इस बार जो है समुचित नजर आ रही है बालोद जिले में। और सबसे बड़ी बात कि धान जो है खुले में पहले आसमान में रखा जा रहा है, बोरे से निकाल कर उसे खुले आसमान में ढीक के ढीक रखा जा रहा है। देख सकते हैं आप कि किस तरह से ये ढीक जमाया जा रहा है, किसानों के द्वारा ये ढीक जमाया जा रहा है ताकि धूप में और अगर थोड़ी बहुत भी नमी होगी तो सूख जाए। कहीं
कहीं भी प्रकार की कोई लापरवाही नजर नहीं आनी चाहिए। सरकार का साफ निर्देश है, किसानों को इतनी सी भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, धान खरीदी समुचित व्यवस्था में की जानी चाहिए, ये सरकार का निर्देश है। और इसी निर्देश पे जो है बालोद जिले के 143 धान खरीदी केंद्रों में धान खरीदी आज से चालू हुई है। जी तो बिल्कुल सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए धान खरीदी जो है उसकी शुरुआत आज छत्तीसगढ़ में हो चुकी है। नौशाद, आपके पास एक बार फिर से वापस आएंगे। सूरजपुर की हम बात कर रहे थे, तो जितनी भी तमाम जानकारियां आपने हमारे साथ साझा की, खास करके अब आपसे ये भी वहां पे जान लेते हैं कि किसानों के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है, क्योंकि लाइन में उन्हें लगना पड़ता है, काफी लंबे समय तक इंतजार भी करना पड़ता है। तो ऐसे में किसानों की सुविधा के लिए क्या कुछ वहां पे व्यवस्थाएं की गई है, चाहे वो मेडिकल को लेकर हो या बाकी अन्य चीजों पे? जी बताना चाहूंगा कि हर बार एक दिक्कत आता था, जो धान केंद्र रहता था वहाँ पे पानी को लेकर, सुधारे को लेकर दिक्कत बनी रहती थी, लेकिन इसकी व्यवस्था कर ली गई है। वहाँ पे किसानों के लिए पानी की व्यवस्था कर ली गई, शौचालय की व्यवस्था कर ली गई। वहीं कलेक्टर खुद ने कलेक्टर ने बैठक लेकर साफ निर्देश दिया है कि इस वक्त धान शॉर्टेज का मामला नहीं आना चाहिए। जिस तरह से धान शॉर्टेज का मामला आता है, इस तरह का मामला देखने को नहीं मिलना चाहिए। जिस तरह से किसानों को कहीं भी किसी तरह का परेशानी ना हो, इसका ध्यान प्रबंधन जो है वो ये ध्यान रखें, किसानों को किसी तरह की परेशानी ना हो। किसान जैसे पहुंचते उनकी धान खरीदी की व्यवस्था की जाए। अगर किसी बात को लेकर धान कुछ लेट भी होता है तो उनको व्यवस्था बैठने की और उनके पानी लेने की व्यवस्था वहाँ पे तत्काल किया जाए। इसको लेकर भी इस बार पूरी तैयारी कर ली गई है और कलेक्टर खुद मॉनिटरिंग करें और पूरे धान केंद्रों के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं जो इस पूरे चीजों की मॉनिटरिंग करेंगे, कहीं भी किसी तरह की धान खरीदी में कोई गड़बड़ी ना हो और किसानों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो किसानों को दिक्कत ना हो, इस तरीके की व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई है। एक बार फिर से राजधानी रायपुर का रुख करते हैं। दामनी, ये भी जान लेते हैं, राजधानी रायपुर की बात करें तो कितने धान केंद्र बनाए गए हैं, खरीदी केंद्र बनाए गए हैं? इसके अलावा क्या बाहर के जिलों से भी लोग आकर रायपुर में धान खरीदी केंद्रों में धान बेचेंगे? देखिए, आपको बता दें कि बीते दिनों भी हमने देखा था कि कई बार ये खबरें आती थी कि जो अन्य राज्य से एक तरह से धान खरीदी के लिए जो एक तरह से लोग होते थे, वो कहीं ना कहीं जो है एक तरह से परिवहन के जरिए जो है यहाँ पर जो है एक तरह से बड़ी लापरवाही बरतते थे और इस दौरान जो है अवैध में धान को जो है वो लाया जाता था, बेचा जाता था। कई बार जो है इससे जो है एक तरह से नुकसान जो है किसानों को होता था। तो ऐसे में जो सीमावर्ती क्षेत्र होंगे वहीं सभी जगहों पर जो है नजर रखी जाएगी अधिकारियों के द्वारा, साथ ही चेकिंग जो है वो इस दौरान बढ़ाए जाएंगे। और अगर हम किसानों की बात करते हैं तो खरीफ फसल सीजन में जो है पंजीकृत किसानों की संख्या जो है लगभग 27,01,000 से अधिक है। तो ऐसे में इनके लिए जो एक तरह से व्यवस्था है वो पुख्ता किए गए हैं। राजधानी रायपुर की बात करते हैं तो अलग अलग जगहों पर जो है धान खरीदी केंद्र बनाया गया है, जहां पर जोरा में धान खरीदी केंद्र का निर्माण किया गया है, जहां पर जो है किसान पहुंचकर अपने धान की बिक्री कर सकेंगे। साथ ही आपको बता दें कि आरंग क्षेत्र के अंतर्गत जो है एक धान खरीदी केंद्र का निर्माण किया गया है, जहां पर भी अधिकारियों की नियुक्ति की गई है ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा जो है यहाँ पर ना हो। अगर बात करते हैं इस वर्ष के किसानों की तो कहीं ना कहीं 1,35,000 जो 891 जो नए किसान है वो पंजीकृत हुए हैं। तो ऐसे में इनके लिए भी जो एक तरह से आने वाले समय में जो है एक तरह से सुविधा का लाभ मिल सके, इसे लेकर प्रयास जो है प्रशासन की ओर से किया जाएगा कहा जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि हेक्टेयर नवीनीकरण की बात करते हैं रपको की, तो पंजीकृत जो एक तरह से 1,36,000 जो हेक्टेयर है उस पर जो है एक तरह से किया गया। तो आने वाले समय में जो धान खरीदी है इस पर जो है एक तरह से बढ़ाने के लिए मात्रा जो है कहीं ना कहीं किसानों को जो है इसका लाभ पहुंचाने के लिए प्रयास किया जाएगा। 31 जनवरी तक का समय जो है तय किया गया है ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा जो है वो ना हो। आपको बता दें कि बीते दिनों कार्यक्रम जो आयोजित किए जाते थे जिसकी वजह से ये तारीखों पे बढ़ोतरी जो है वो हुई थी। तो ऐसे में सरकार जो है पूरा प्रयास कर रही है कि इन तिथियों के अंदर ही जो है एक तरह से धान खरीदी को पूर्ण किया जा सके। तो बिल्कुल छत्तीसगढ़ में आज से धान खरीदी की शुरुआत हो चुकी है। तमाम जितने भी केंद्र बनाए गए हैं उन पे व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही है। सरकार ने जो निर्देश दिए हैं उनका पालन किया जा रहा है। अलग अलग जिलों से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे। बालोद से राहुल बूत्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, वही सूरजपुर से नौशाद अहमद और रायपुर से दामिनी बंजारे हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जिन्होंने उन जिलों में किस तरीके की व्यवस्था की गई है धान खरीदी को लेकर तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा की है। आप सभी का शुक्रिया।